नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान विषय के अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम वस्तुओं को एकत्रित करेंगे तथा उनके गुणों को समझेंगे, उनकी आकृतियों को समझेंगे। उसके बाद में हम कठोरता पर आएंगे। कठोरता भी एक उनका गुण हो गया। और विलेय तथा अवलेय पर बात करेंगे और पारदर्शिता। इन मुख्य टॉपिकों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो मैं ललित शर्मा आपका अपने फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो आप जरा सोचिए मित्रों, हमारे पर्यावरण में चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं तथा सभी वस्तुओं के आकार गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे चारों ओर पर्यावरण में गोल आकृति की वस्तुओं को आप एकत्रित करें, तो आपका जवाब होगा कि सर, गोल आकृति में हमारे चारों ओर फुटबॉल, बॉल, रबर की गेंद, कंचे आदि सामग्रियां हैं। और मैं अगर आपसे कहूं कि खाने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें गोल आकृति के पदार्थों को छांटिए, तो आप कहेंगे सर, इनमें तो खाने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें से तो सेब, नारंगी और संतरे, अंगूर ये सभी गोल आकृति के पदार्थ हैं। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं पदार्थों के गुण। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वह एक से अधिक पदार्थों से बने होते हैं। ये पदार्थ कांच के हो सकते हैं, धातुओं के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, लकड़ी, रुई तथा कागज के भी हो सकते हैं। तो अब हम पदार्थों के गुणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको पदार्थों को समझाया, मैंने आपको बताया कि यह पदार्थ धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज इनसे बने होते हैं। तो अब इनके गुणों में क्या भिन्नता है, अब हम गुणों पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों, तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि जो गिलास कांच या स्टील का बना होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? तो यह एक हास्यप्रद बात हुई ना। तो अगर हम कपड़े का गिलास बनाएं तो उसमें जो द्रव भरा जाएगा वह उसमें टिक नहीं पाएगा। तो अगर हम किसी धातु का जब गिलास बनाएंगे, उसमें उस धातु को, उस द्रव को रोकने की क्षमता है। इसलिए जो गिलास, जो बर्तनें, जो पदार्थों को रोकने के लिए जो तरलीय द्रवीय पदार्थ होते हैं उनको रोकने के लिए जो बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, वह धातुओं के होते हैं। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए हम कागज का उपयोग करें, तो कहीं ये बुद्धिमानी का कार्य माना जाएगा? नहीं। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना
उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं दिखावट। माने ये पदार्थ, दिखावट पदार्थ किसके बने होते हैं और इनमें चमकना ये उनके गुण हैं, तो दिखावट पर हम बात करते हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। कोई बर्तन स्टील का बना होता है, कोई बर्तन तांबे का बना होता है, कोई एल्युमिनियम का बना होता है। तो लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम ये आपस में भिन्न हैं, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं। जिस प्रकार से सोने के आभूषण बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है वह बिल्कुल शुद्ध होता है। जब आप 24 कैरेट शुद्ध सोने से कोई आभूषण बनाओगे तो वह टिक नहीं पाएगा, जल्दी ही टूट जाएगा। इसी प्रकार उसमें थोड़ी सी मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो चलिए अब हम बात करते हैं धातु। अब धातु किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो धातुओं में गुण आता है पहला कठोरता। कठोरता पे बात करते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं, हाथों से दबाते हैं, तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है और जबकि कुछ आसानी से दब जाते हैं। मित्रों, जो पदार्थ आसानी से हाथों से दबाए जा सकते हैं वह कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो आसानी से हाथों से दबाए न जाएं वह कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कोमल पदार्थों में उदाहरण दे सकते हैं अपन रुई, स्पंज या कोमल हैं, जबकि लकड़ी कठोर है, धातुएं कठोर हैं। तो जब हम धातुओं को खरोंचते हैं या उन पर कोई चोट मारी जाती है तो उनसे एक चमक उत्पन्न होती है। यह गुण धातुओं में ही पाया जाता है, अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है, चमकने का गुण। अब हम बात करते हैं विलेय तथा अविलेय पर। तो जब हम कोई क्रियाकलाप करते हैं उससे बालक को या बच्चों को अच्छा समझ में आता है। तो चलिए ये विलेय और अविलेय को हम एक क्रियाकलाप द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप 2 कांच के बीकर लें, उनमें बराबर या समान मात्रा में जल लें, उनमें एक में नमक डालें और एक में आप रेत डालने का प्रयास करें। एक जो नमक वाला बीकर है उसको थोड़ा सा हिलाएं और रेत वाले बीकर को भी आप हिलाकर देखें। जो नमक वाला बीकर होगा वो नमक जल में पूर्णतः विलय हो जाता है। तो जो पदार्थ जल में पूर्णतः विलय हो गया है वह विलेय कहलाएगा, और रेत जल में पूर्णतः विलय नहीं होगा। तो जो पदार्थ जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है वह अविलेय कहलाता है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं तथा कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। अगर आप जल में तेल, घी, इन चीजों को आप जल में डालेंगे तो यह जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यह बसा होता है, बसा जल के ऊपर तैरता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मित्रों पारदर्शिता। पारदर्शिता पर बात करेंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि आपने अपने बचपन में
लुका छिपी का खेल खेला होगा। आप उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं। आप मित्र नहीं का जवाब देंगे। क्यों? शीशा पारदर्शी है, जिससे आर पार देखा जा सके। अगर आप शीशे के पीछे, शीशे के दरवाजे के पीछे आप छिपेंगे तो आपका मित्र आपको देख लेगा। तो उन पदार्थ अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच एक पारदर्शी है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? जो ग्राहक उनकी दुकान पर आएंगे तो वो वस्तुएं उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दें, जिससे उनको पता चल जाए कि इस दुकान पर यह वस्तु मिलती है। यह एक पारदर्शी का गुण है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में क्या रखा है, क्योंकि मित्रों वो अपारदर्शी है, इससे हम आर पार नहीं देख सकते। और मित्रों, एक शब्द आता है पारभासी। तो पारभासी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, बहुत साफ तरीके से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। इन्हें पारभासी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास किया। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का ज़रूर समाधान करेंगे। और यह चैप्टर आपको कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।